कोशिश इतनी करो कि खामोशी दूर हो जाए। कोशिश इतनी करो कि खामोशी दूर हो जाए। परिश्रम इतना करो कि सफलता पास आने को मजबूर हो जाए। परिश्रम इतना करो कि सफलता पास आने को मजबूर हो जाए। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोएट्री क्लास 12th की कक्षा 12 की पोएट्री शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला पोयम हो चुका है, पढ़ाया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, जाके देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम पोयम 2 अर्थात दूसरी पोयम, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एन एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब होता है प्राथमिक, स्कूल मतलब विद्यालय, क्लासरूम इस कक्षा, इन स्लम, स्लम इस होता है झुग्गी बस्तियों में, अर्थात झुग्गी बस्तियों में एक स्कूल का एक क्लासरूम या प्राथमिक स्कूल का क्लासरूम, ये पोयम का नाम है। ये पोयम लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। स्टीफन स्पेंडर ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले स्कूली बच्चों के जीवन का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ बच्चे गरीबी और निरक्षरता के कारण बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। वे उदास और उनके पीले चेहरे दुख व्यक्त कर रहे थे। वे शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हैं और कुपोषित हैं। स्पेंडर इन बच्चों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, जो अपना पूरा जीवन मलिन बस्तियों में व्यतीत करते हैं और उनके पास जीवन की सुखदायक वस्तुओं का आनंद लेने का कोई अवसर नहीं है। वे समाज के शिक्षित और समृद्ध वर्गों से विनती करते हैं कि वे इन बच्चों की शिक्षण सुविधा और रहन सहन की स्थितियों में सुधार करने में इनकी सहायता करें। दोस्तों, अब शुरू करते हैं पहला स्ट्रेंजा। फार फार फ्रॉम गेस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेस। फार, फार मिस होता है दूर, फिर फार मतलब बहुत दूर, फार फार मिस बहुत दूर, फ्रॉम मिस से, गेस्टी वेव्स, गेस्टी वेव्स मतलब होता है झोंकेदार लहरों से, दिज मतलब ये, चिल्ड्रंस मिस बच्चे, फेस मतलब चेहरा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे, फिर एक एक सेंटेंस की मीनिंग समझेंगे और फिर उसके बाद पूरे स्ट्रेंजा की मीनिंग समझेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन धैर्य बनाए रखिए और पूरे विस्तार से एक ही बार में इस तरह से पढ़ लीजिए, फिर दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फार फार फ्रॉम गेस्टी वेव्स। फार फार, फार मिस होता है दूर, फिर फार आया है मतलब बहुत दूर, फ्रॉम मिस से, गेस्टी मिस होता है झोंकेदार लहरें, वेव्स मिस लहरें, गेस्टी मतलब झोंकेदार या तूफानी, तो झोंकेदार उचित रहेगा। दिज चिल्ड्रन फेस, इन बच्चों के चेहरे, तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। फार फार फ्रॉम गेस्टी वेव्स दिज चिल्ड्रन फेस, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। अर्थात झोंकेदार लहरें कहने का मतलब है इनके जीवन में खुशियाँ बहुत कम हैं, ये बच्चे उदास हैं, निराश हैं अपने ज़िंदगी में। लहरें क्या होती हैं कि ऊर्जा की प्रतीक होती हैं, प्रगति की प्रतीक होती हैं। इन बच्चों के जीवन में ऊर्जा और प्रगति, उन्नति दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, इसीलिए कहा गया है यहाँ पे। दूसरी लाइन देखते हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक मीन्स जैसे, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक मीन्स जैसे या की तरह, रूटलेस, रूट मीन्स होता है बच्चों जड़, लेस मतलब नहीं, जिसकी जड़ ना हो, वीड्स मतलब होता है खरपतवार या जंगली घास होती है। लाइक रूटलेस वीड्स, जंगली बिना जड़ के घासों की तरह या बिना जड़ के खरपतवार की तरह। द हेयर, हेयर मीन्स होता है बाल,
टर्न, टर्न में मुड़े हुए हैं, राउंड इधर उधर चारों तरफ, देयर उनके, फॉलोअर्स, फॉलोअर्स मतलब पीले पड़े हुए चेहरे पर। इन दोनों लाइनों का अर्थ समझ लेते हैं। फार फार फ्रॉम गेस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रेन फेस, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, और इनके बिना जड़ के खरपतवार की तरह है। द हेयर टर्न राउंड देयर फॉलोअर्स, इनके पीले पड़े हुए चेहरों के ऊपर बाल, जो इनके सर पे बाल हैं उसमें कंघी भी नहीं की गई है, ऐसे वैसे पड़े हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे बिना खरपतवार जैसे दिख रहे हैं जिसकी कोई जड़ ना हो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं तीसरी लाइन पे। द टाल गर्ल, टाल मीन्स लंबी, गर्ल मतलब लड़की, एक लंबी लड़की, विथ हर वेट्स डाउन हेड्स, जो अपने सिर को नीचे की हुई है। हेड्स में सिर, वेट्स डाउन मतलब निराशा से नीचे करना या उदासी में नीचे की हुई है। एक ऐसी लड़की जो अपने भविष्य के बारे में सोचकर निराशा से भरी हुई है, उदासी से भरी हुई है कि उसके जीवन में क्या होने वाला है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि एक लड़की जो उदासी से भरी हुई है, उसके जीवन में क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब शुरू करते हैं आगे। द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर में होता है कागज, स्विमिंग मतलब मस्त लगने वाला, उसकी तरह दिखने वाला, कागज की तरह दिखने वाला लड़का, अर्थात एक दुबला पतला लड़का, बहुत कमजोर लड़का, ऐसा लड़का जो कुपोषण का शिकार है। विथ रैट आइज, रैट्स आइज, उसकी आंखें कैसी हैं? चूहे जैसी, रैट्स में चूहे, आइज में आंखें, उसकी चूहों वाली आंखें हैं। ऐसा क्यों कहा गया है कि चूहे वाली आंखें हैं? क्योंकि जो चूहे की आंखें होती हैं वो हमेशा भोजन की तलाश में होती हैं और वो बाहर की तरफ उनकी आंखें निकली रहती हैं, अपने भोजन की तलाश करती रहती हैं। वैसे ही ये बेचारा बालक है जो भरपेट भोजन भी नहीं कर पाता है और कागज की तरह दुबला पतला सा दिख रहा है। आगे देखते हैं। द स्टंटेड, अनलकी हेयर, स्टंटेड अनलकी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, हेयर्स मतलब होता है, एयर्स में होता है उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई, घुरी हुई, विकृत वाली, बोन्स मतलब हड्डियों का, वह लड़का जो, ट्रांस्टेड मतलब होता है अविकसित, अनलकी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, एयर मतलब उत्तराधिकारी है, ट्विस्टेड बोन्स मतलब मुड़ी हुई हड्डियों का या मरोड़ी हुई हड्डियों का, ऐठी हुई हड्डियों का, वह लड़का जो मुड़ी हुई हड्डियों का या ऐठी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग्स ए फादर्स, जो उसे अनुवांशिकी रूप में मिली हुई है या उसके पिता से मिली हुई है, ग्नार्ल्ड डिजीज, नार्ल डिजीज मतलब होता है गठिया की बीमारी, उसे एक अनुवांशिकी रूप से या पैतृक गुण के तहत उसे नार्ल डिजीज मिली हुई है, अर्थात गठिया रोग भी उसे मिला हुआ है। डिजीज मतलब बीमारी या रोग। हिज लेसन, अपने पाठ को पढ़ रहा है, दोहरा रहा है, एक लड़का है। फ्रॉम ही डेस्क, अपने डेस्क पर, एक लड़का जो अपने पाठ को अपने डेस्क पे दोहरा रहा है। कहाँ पर है वो लड़का? एट बैक, पीछे है, एट बैक ऑफ द डीम क्लास, डीम मतलब धुंधला, जो कम रोशनी वाला दिखाई दे रहा है, क्लास में कक्षा में, कक्षा में पीछे की ब्रेंचों पर, जो सबसे पीछे जहाँ कम रोशनी है उस तरफ एक लड़का है जो अपने डेस्क पर बैठा हुआ है और अपने लेसन को पढ़ रहा है। वन अननोटेड, एक ऐसा लड़का है वो जिसे कोई नोट नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अर्थात वह उपेक्षित किया हुआ लड़का है। स्वीट एंड यंग, कैसा है वो? प्यारा सा लड़का है और यंग है, यंग में नौजवान भी होता है और बच्चा युवा होता है। यहाँ छोटे बच्चे से मतलब है क्योंकि वो प्राथमिक विद्यालय है तो 5 तक के बच्चे होंगे ना। समझ में आ रही है सभी को? आगे देखते हैं। हिज आइज, उसकी आंखें, लाइव चल रही हैं, इन ए ड्रीम,
एक स्वप्न देख रही है। उसकी आंखों में स्वप्न चल रहे हैं या उसकी आंखें स्वप्न देख रही हैं। ऑफ ए स्क्वेरल गेम, स्क्वेरल मीन्स गिलहरी, गेम मतलब खेल, गिलहरी के खेल के स्वप्न देख रही हैं। इन ए ट्री रूम, ट्री रूम पेड़ का कमरा, अर्थात पेड़ के अंदर जो खोखला होता है जिसे पेड़ की मेखला भी कहते हैं, उसी में वह देख रहा है कैसे खेल रही है। अदर देन दिस, इन सभी बच्चों से अलग, जितने भी बच्चे इसमें हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा लड़का है जो इन सभी बच्चों से हटकर है, तो क्लास में ही सबसे पीछे बैठा हुआ है जिसको कोई ध्यान ही नहीं देता है, और वो भी बच्चा इन सब चीज़ों से हटकर कुछ दूसरे चीज़ें देख रहा है, सोच रहा है। ठीक है बच्चों, एक बार इसे फिर से दोहराते हैं। फार 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 ए गेस्टी वेव्स द चिल्ड्रेन फेस, दूर बहुत दूर इन बच्चों के चेहरों से झुकेदार लहरें हैं, अर्थात इन बच्चों के चेहरे से झुकेदार लहरें बहुत दूर हैं, इनके जीवन में खुशियाँ नहीं है। लाइक रूटलेस बीड्स, ये जो बिना जड़ वाले खरपतवार की तरह है। द हेयर टर्न राउंड देयर फ्लोर्स, और उनके पीले चेहरे पर या उदास चेहरे के चारों तरफ हेयर मतलब बाल फैले हुए हैं। दो लाइनें समझ में आ रही हैं बच्चों। द टाल गर्ल विथ हर वेट्स डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की जो अपने सर को निराशा से नीचे की हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय, एक पेपर की तरह दिखने वाला लड़का। विथ रैट्स आइज, जिसकी आंखें चूहे की तरह है। स्टर्न्स अनलकी एयर्स ऑफ ट्विस्टेड बोन, और जो अपने दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराधिकारी है मरोड़ी हुई हड्डियों का। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ल डिजीज, जो उसके पिता के गठिया रोग को भी ग्रहण करता है या प्राप्त किया हुआ है अनुवांशिक गुण के कारण। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ डिम क्लास, उसी क्लास में पीछे जहाँ कम रोशनी है एक लड़का अपने डेस्क पर बैठकर अपने लेसन को पढ़ रहा है या बैठा हुआ है। वन नोटेड, जिसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यह उपेक्षित लड़का है। स्वीट एंड यंग, प्यारा सा है और छोटा सा बच्चा है। हिज आई लिव इन ड्रीम, उसकी आंखों में स्वप्न है या वह सपना देख रहा है। ऑफ ए स्क्वेरल्स गेम, एक गिलहरी के खेल का। इन ट्री रूम, पेड़ की मेखलाओं में या खोखलाओं में। अदर देन दिस, इन सभी लोगों से हटकर। अब चलते हैं दूसरे स्टेंजा पे। ऑन सोर क्रीम्स वाल्स, सोर मिस होता है खट्टा, क्रीम्स मतलब मक्खन, वाल्स मिस दीवारें, खट्टे मक्खन की दीवारें, अर्थात जो क्लासरूम की दीवारें हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं, जिसकी वजह से उन पर जो पेंट हुआ है वो भी अब छूटने लगा है और उसका कलर बदल के बेदरंग हो गया है और वो पीला दिखाई दे रहा है। ऑन सोर क्रीम वाल, और जो खट्टे मक्खन रूपी दीवारें अर्थात भद्दी दीवारें हैं उन पर डोनेशन, डोनेशन में होता है दान में दी गई, दान में दी गई वस्तुएं हैं। शेक्सपियर्स हेड्स, उसमें क्या क्या है, तस्वीरें टंगी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की तस्वीर है जो वहाँ पे दीवार पे लगाई गई है। क्लाउडलेस, क्लाउडलेस में होता है बादल विहीन या बादल रहित या बिना बादल के। एट डाउन, डाउन में होता है भोर या सुबह। एक तस्वीर है शेक्सपियर की और एक दूसरी तस्वीर है जो सुबह के दृश्यों को दिखा रही है जिसमें बादल नहीं है। आगे देखते हैं। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड में होता है सभ्य। डोम्स, डोम्स है बच्चों, डोम्स में होता है गुंबद, और एक सभ्य गुंबद की तस्वीर है। राइडिंग्स ऑल सिटीज, राइडिंग्स में सवारी कर रही है, ऑल सिटीज सभी शहरों का। एक सभ्य गुंबद है जो सभी शहरों का नेतृत्व कर रहा है, जिसका लोग अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। अब वो सभी चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ऐसी चीज़ें जो प्रतीक होती हैं किसी चीज़ की।
दोनों लाइनों को फिर से देखते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, एक भद्दी दीवार जिस पर डोनेशन दान में दी गई चीज़ें हैं उसमें टंगी हुई है, जैसे शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का तस्वीर लगा हुआ है, हाफ फोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डाउन, और सुबह का एक दृश्य है जिसमें बादल रहित है, बिना बादल का सुबह है। सिविलाइज्ड डोम्स, और सभ्य गुंबद है। राइडिंग्स ऑल सिटी, जो सभी शहरों का प्रतीक है। आगे देखते हैं। वेल मतलब घंटी नुमा। फ्लावर्स फूलों से भरी हुई। ट्वायरलेस वैली, ट्वायरलेस घाटी है, एक तस्वीर है जिसमें ट्वायरलेस घाटी है और वो फूलों से भरी हुई है और घंटी नुमा दिखाई दे रही है। वन हैंडेड मैप, और एक हस्त या मुक्त हस्त मैप भी है, नक्शा भी है, तस्वीर है। अवॉर्डिंग, जो परिचय करा रहा है। द वर्ड्स, इस संसार का, इस संसार का दूसरे संसार से, तो गरीब मलिन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उसे संसार दिया गया है कि संसार को जाने। वो बेचारे क्या जानेंगे संसार को, जो खुद ही अपने बारे में नहीं जानते। एंड इट, और फिर भी, एंड मीन्स और, इट मतलब फिर भी, और फिर भी। फॉर दीज चिल्ड्रेंस, इन बच्चों के लिए। फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए। दीज विंडो, ये खिड़कियाँ, यहाँ थोड़ा छोड़ देंगे। देयर वर्ड्स, कभी कहते हैं कि ये खिड़कियाँ, वो क्लासरूम की खिड़कियाँ हैं जिससे वो बाहर का दृश्य देखते हैं, वो गरीबी, वो मलिन बस्ती या झुग्गी बस्ती, उन सभी को देखते हैं। दिज विंडो देयर वर्ड्स, ये खिड़कियाँ ही इनकी संसार हैं। नॉट दिस मैप, ये नक्शा नहीं। कभी कहते हैं कि इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ ही इनकी संसार है, ये नक्शा नहीं। नक्शे का क्या करेंगे वो, उनको क्या मतलब है कहाँ पे पाकिस्तान है, कहाँ पे भारत है, कहाँ पे ब्रिटेन है, कहाँ पे न्यूजीलैंड है, उनको क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में। वो तो बस इतना जानते हैं कि 2 वक्त की रोटी कैसे मिल जाए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो जानते हैं। आगे देखते हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर, वेयर मीन्स जहाँ पे, ऑल देयर फ्यूचर, उनका पूरा भविष्य, उस क्लासरूम में की बात हो रही है जहाँ पे उनका पूरा भविष्य पेंटेड, रंगा हुआ है, ढका हुआ है। विथ ए फॉग, फॉग मीन्स होता है धुंध, कोहरा, जहाँ उनका पूरा भविष्य धुंध या कोहरे से ढका हुआ है। इन नैरो स्ट्रीट, नैरो मीन्स होता है संकीर्ण, पतली, स्ट्रीट मतलब गली में, वो एक छोटी सी पतली संकीर्ण गली में। सील्ड, सील्ड हैं, बंद हैं, बोलते हैं ना कि वो ऑफिस बंद हो गया, सील्ड हो गया। इन विथ ए लेड स्काई, लेड मीन्स होता है शीशा, स्काई मतलब कांच, शीशा रूपी आकाश के बीच में वो सील्ड कर दिए गए हैं। एक छोटी सी पतली गली में रहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें क्या पता। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार दूर, बहुत दूर हैं। फ्रॉम रिवर, नदियों से, वो नदियों से बहुत दूर हैं, लहरों से बहुत दूर हैं। केप्स मिस होता है अंतर्द्वीप, इसे अब भूगोल में विस्तार से बताया जाता है। केप्स अंतर्द्वीप होते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब होता है अच्छे शब्द, बेहतरीन शब्द, जो सुंदर सुंदर शब्द होते हैं। जो बच्चों मान लो जिस क्षेत्र में रहेंगे वैसे ही तो भाषा जानेंगे, वो उन मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, उन्हें अच्छे शब्दों का ज्ञान कहाँ से हो पाएगा। वैसा माहौल मिले तब तो वो जानेंगे अच्छे शब्दों के बारे में। तो वही कहा जा रहा है कि अच्छे शब्दों के ज्ञान नहीं है, वही स्टार्स ऑफ वर्ड, जो शब्दों में स्टार होते हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। देखे वो टपोरी लोगों की भाषा, वो गालियाँ भी देते हैं, अब शब्द बोलते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे अच्छे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं अपने शब्दों में। वही कहा गया है कि स्टार ऑफ वर्डों से वो बहुत दूर हैं, अच्छे शब्दों से बहुत दूर हैं। एक बार फिर से रिविजन करते हैं जल्दी से। आंसोर क्रीम वॉल्स, भद्दी दीवारें या खट्टे मक्खन की जैसी दीवारें हैं। डोनेशंस, और दान में दी गई वस्तुएं हैं, जैसे शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर के सिर की फोटो है। क्लाउडलेस डाउन, सुबह की बादल रहित या बिना बादल की भोर की एक तस्वीर वहाँ लगी हुई है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और सभ्य गुंबद की तस्वीर लगी हुई है जो सभी शहरों का मार्गदर्शन करते हैं। वेल्ड फ्लावर टॉयरलेस वैली, और एक टॉयरलेस वैली घाटी है जो फूलों से भरी हुई है, घंटी नुमा है, उसकी एक तस्वीर है। वन हैंडेड मैप, और एक मुक्त हस्त से लिखा हुआ, फ्री हैंड बनाया हुआ एक नक्शा वहाँ पर है।
एवार्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड, जो संसार का परिचय इन्हें कराता है या संसार से इन्हें परिचय कराता है, संसार के बारे में इसमें लिखा गया है। एंड इट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडो, ये खिड़कियाँ ही, देयर वर्ड्स, उनके संसार हैं, नॉट दिस मैप, यह नक्शा नहीं। कभी कहते हैं कि इन बच्चों के लिए इनकी खिड़कियाँ ही, जो बाहर का दृश्य देख रहे हैं वही इनका संसार है, यह मैप उनके लिए संसार नहीं है, कोई माने नहीं रखता। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, जहाँ उनका पूरा भविष्य धुंध के रूप में ढका हुआ है, उनका भविष्य आगे नहीं पता क्या होने वाला उनके साथ। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड, एक संकीर्ण गली में वो सील्ड हैं, बंद हैं, विथ लेड स्काई, शीशे रूपी आकाश के अंदर, जहाँ उनको वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर, नदियों से वो बहुत दूर हैं, कैप्स, अंतर्दीपों से दूर हैं, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और अच्छे शब्दों से भी वो बहुत दूर हैं। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, श्योरली मिस होता है निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ट, शेक्सपियर दुष्ट हैं या शेक्सपियर घृणास्पद हैं। निश्चित रूप से शेक्सपियर घृणास्पद हैं। ऐसा क्यों कहा गया है बच्चों? देखो बच्चों, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोगों का टीचर हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं क्या हूँ। जो लोग मुझसे नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्या पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वैसे ही जो शेक्सपियर थे वे इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट थे, बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखते थे, अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे, और बड़े क्लासों में उसे पढ़ा जाता है। उन छोटे बच्चों के लिए, जो प्राथमिक बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें क्या पता कि शेक्सपियर कौन थे, इसलिए उनके लिए शेक्सपियर का कोई महत्व नहीं है। द मैप ए बेड एग्जाम्पल, और जो मैप है, नक्शा है, ए बेड एग्जाम्पल, एक बुरा सा, बेकार सा उदाहरण है उन बच्चों के लिए। उस एग्जाम्पल से, उस नक्शे से भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं, उसको नहीं पढ़ते, वो नहीं समझते कि नक्शा क्यों लगा है। विथ शिप, और जो इसमें जहाज़ें हैं, एंड सन, सन मतलब सूर्य होता है, यहाँ चकाचौंध से मतलब है। एंड लव ट्रेम्पटिंग, और जो प्रेम सेवा भाव होते हैं, ट्रेम्पटिंग आकर्षित करते हैं, ललाहित करते हैं। देम टू स्टील, स्टील मीन्स चोरी करना। उन बच्चों को जो जहाज दिखाई गई हैं इमेज में, फोटो में, या चकाचौंध की चीज़ें हैं, या प्रेम दिखाया गया, सभी चीज़ें उन्हें लालच देते हैं, ललायत करते हैं, चोरी करने के लिए उकसाते हैं। चलते हैं तीसरा लाइन की तरफ। फार लिव्स, क्योंकि इनका पूरा जीवन, दैट श्रीली टर्न, श्रीली मतलब इर्द गिर्द घूमता है, इन देयर क्रैम्पेड होल, क्रैम्पेड होल्स मतलब होता है बच्चों, जैसे गिलहरी, खरगोश, लोमड़ी, ये सब बिल में रहते हैं, जिन बिलों में रहते हैं वहाँ से भाव है। यहाँ उन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए लिया गया है। कभी कहते हैं उनका पूरा जीवन, जो अपने बिल में, अर्थात जो मलिन झुग्गी बस्तियाँ हैं उनके आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। फ्रॉम फोग टू इल्डनेस नाइट, फ्रॉम फोग, उनके जीवन में धुंधला है, अंधकार है, और इंडलेस नाइट, इंडलेस मतलब होता है अनंत तक, कभी समाप्त न होने वाली रातें हैं, उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। ऑन देयर स्लेज हिप, ऑन देयर स्लेग हिप, स्लेग्स में होता है उनकी जो शारीरिक या शरीर की निरर्थक वस्तु का ढेर का सामान है। उनके जो शरीर है ना, ऐसा लगता है बेकार चीज़ों से बने हुई है, कोई इसका उद्देश्य ही नहीं है। हिप मतलब ढेर होता है। दीज चिल्ड्रेंस, ये बच्चे, वेयर्स स्किन्स, जो इन बच्चों की स्किन है, त्वचा है या चमड़ी है। पीप्ड थ्रो, ऐसा लगता है कि पीप्ड मिस होता है झांकना, थ्रो बाय बोन्स, बोन्स मिस हड्डियाँ, ऐसा लगता है कि इनकी जो त्वचा है, स्किन है, वो इनके हड्डियों से झांक रही है। बच्चों वो इतने दुबले पतले हैं कि ऐसा महसूस होता है देखने पर कि उनकी त्वचा उनकी हड्डियों से झांक रही है। कभी का आशय यही है। एंड स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल मतलब चश्मा होता है, ऑफ स्टील, स्टील के, अर्थात जो उनके चश्मे हैं उनके फ्रेम स्टील के हैं, स्टील के बने हुए हैं। विथ मेंडेड ग्लास, मेंडेड मतलब होता है रिपेयरिंग या मरम्मत किए गए ग्लास के टुकड़ों से, जो उनके चश्मे हैं उनमें ग्लास के टुकड़े मरम्मत करके लगाए गए हैं।
लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, स्टोन्स में से होता है पत्थर, बीट्स मतलब होता है टुकड़ा, बॉटल मतलब शीशा या कांच। ऐसा लगता है जैसे स्टोन पत्थर पर कांच का टुकड़ा रखा गया है, वैसे ही उनका चश्मा दिखता है देखने पर। वो दुबली पतली शरीर है, उसमें चश्मा लगाए हुए, तो वैसा ही लगता है जैसे पत्थर पर कांच का टुकड़ा लगाया गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लैम्स, उनका जो पूरा जीवन है, ऑल ऑफ देयर टाइम्स, उनका जो पूरा सारा यहाँ जीवन है, फगी स्लम्स, उन बस्तियों में, ये झुग्गियों में ऐसे ही व्यतीत होता है। सो ब्लाट देयर मैप्स, उन्हें जीवन में कोई आनंद तो है नहीं। सो ब्लाट, सो ब्लाट में सोता है बच्चों मिटा दो, या इसलिए ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो मैप नक्शे को, इसलिए उस नक्शे को मिटा दो, उस नक्शे से कोई मतलब नहीं है। विथ स्लैम्स, उन झुग्गियों के साथ, एज बिग एज डोम, जैसे कोई बड़ा सा तूफान आता है, प्रलय आता है, तो उसी प्रलय समझकर झुग्गियों के साथ साथ नक्शों को, सब चीज़ों को समाप्त कर दो, जो उनके आसपास इर्द गिर्द चीज़ें हैं उन सब को समाप्त कर दो, मैप को भी समाप्त कर दो, सब चीज़ ख़त्म कर दो। इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये पोयम अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अगर ना समझ में आए तो 2 बार देख लीजिएगा। ऐसे साधारण शब्दों में पढ़ाया जा रहा है तो आपको तो समझ में आनी ही चाहिए। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, निश्चित रूप से शेक्सपियर उनके लिए घृणास्पद है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है, नक्शा है, वो बुरा सा उदाहरण है। विथ शीप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो जहाज है, चकाचौंध की ज़िंदगी है, प्रेम सेवा भाव है, वो उन्हें लालच देते हैं या चोरी करने के लिए उकसाते हैं, ललायत करते हैं। फार लिव्स डैट्स रिली टर्न्स इन देयर क्रैम्पेड्स होल, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन है वह उन बिलों के आसपास ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। बिल मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। फ्रॉम फोग टू इलनेस नाइट, और धुंध से लेकर अनिश्चित काल तक उनके जीवन में अंधेरा है। ऑन देयर स्लेज हिप, और जो उनका निरर्थक शरीर रूपी ढेर है। देयर चिल्ड्रेंस वेयर स्किन पिप्ड थ्रू बाई देयर बोन्स, उन बच्चों की जो शरीर है, त्वचा है, ऐसा लगता है जैसे हड्डियों से झांकती रहती है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स, उनके जो चश्मों के फ्रेम हैं स्टील के, विथ मेंडेड ग्लास, उनमें कांच के टुकड़े लगाए गए हैं। लाइक बॉटल्स बीट ऑन स्टोन, उसी प्रकार से जैसे पत्थर के ऊपर कांच का टुकड़ा रखा गया हो, ऐसा ही दिखने में लगता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लैम्स, उनका पूरा जीवन और पूरा समय उन झुकी बस्तियों में अंधकार में धुंधली मलिन बस्तियों में व्यतीत होता है। सो ब्लाट्स देयर मैप, इसलिए उन नक्शों को मिटा दो। विथ स्लैम, उन झुकी बस्तियों के साथ साथ। एज बिग एज डूम, जैसे कोई बड़े से प्रलय आता है, या उनका सारा जीवन यहाँ बस्तियों में ही नष्ट हो रहा है, सबको ख़त्म कर डालो। अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। अनलेस गवर्नर्स इंस्पेक्टर विजिटर, अनलेस मतलब जब तक, गवर्नर्स मीन्स राज्यपाल, इंस्पेक्टर मीन्स जांचकर्ता, विजिटर मतलब आगंतुक। जब तक गवर्नर, जांचकर्ता, इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स और आगंतुक लोग, इतना कहने का मतलब है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं किसी भी क्षेत्र के विभागीय, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, उनके लिए कहा जा रहा है जब तक वो लोग आ न आ जाए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, दिस मैप, ये नक्शे, बिकम्स देयर विंडो, यह नक्शे ही उनकी खिड़कियां हैं, यह नक्शे उनकी खिड़कियां हैं। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, दैट शॉट्स, जो बंद करती हैं, अपॉन देयर लिप्स, उनके जीवन को। लाइक कैटाकोम्स, कैटाकोम्स मतलब होता है बच्चों कब्रगाह, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। कह रहे कि जब तक उच्च अधिकारी, उस विभाग के, उस क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारी जो आसीन है वो ना आ जाएं, उनकी उन्नति में ध्यान न दे, तब तक यह जो नक्शा है यह इनकी खिड़कियां है, और जो खिड़कियां हैं वो इनके लिए कब्रिस्तान की तरह है, कब्रगाह की तरह है। इतनी बातें समझ में आ रही है बच्चों?
आगे देखते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो तोड़ दो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, टाउन मीन्स कस्बा या शहर, टिल मीन्स तब तक। तोड़ दो और खुला बना दो, तब तक तोड़ो जब तक पूरा कस्बा ना टूट जाए। मेरे प्यारे बच्चों, तोड़ने का मतलब घरों को तोड़ना या दीवारों को तोड़ने की बात नहीं की जा रही है। तोड़ने का मतलब कि जितनी भी यहाँ पे गंदगी है, झुग्गी बस्तियाँ हैं, अशिक्षा है, अशिक्षा को यहाँ से समाप्त करो, उन्नति की तरफ आगे ले जाओ। एंड शो और दिखाओ, द चिल्ड्रंस बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स हरे भरे खेतों को। इन सभी चीज़ों को समाप्त करके ओपन खुला छोड़कर क्या करना है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, बच्चों को हरे भरे खेतों को दिखाओ। एंड मेक और बनाओ देयर वर्ल्ड, उनके संसार को बनाओ। रन इज योर्स, रन मिस दौड़ने दो, इज योर्स मतलब होता है नीला आकाश, नीला आसमान। ऑन गोल्ड सेन, गोल्ड मतलब होता है सुनहरा या स्वर्णिम, सेन मतलब ऋतु पर, उन्हें नीले आसमान के नीचे स्वर्णिम या सुनहरे ऋतु पर दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स, एंड लेट्स देयर टंग्स, टंग्स मतलब जुबान, लैंग्वेज या जीभ, उनकी जीभों को चलने दो या उनकी जुबान चलने दो। रन दौड़ने दो। नेक्ट, नेक्ट मतलब नंगा होता है, यहाँ पर बाधा रहित, बिना बाधा के, बिना रोक टोक के, इनटू बुक्स किताबों में। उन बच्चों की जो जीभें हैं उन्हें किताबों पे चलने दो, किताबों में दौड़ने दो बिना बाधा रहित। द वाइट, उन सफ़ेद पन्नों पे, जो किताब के सफ़ेद पन्ने होते हैं उस पे चलने दो। एंड ग्रीन लीव्स, और हरे भरे जो पत्तियां हैं उन पे चलने दो, ओपन खुले रूप से। हिस्ट्री देयर्स, हिस्ट्री में होता है इतिहास, इतिहास उन्हीं का होता है हुज लैंग्वेज, जिनकी भाषा इस द सन, सूर्य की तरह होती है। उन्हीं बच्चों का इतिहास होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह होती है, बिना रोक टोक के सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जानकारी लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ मुख्य रूप से यही बताया जा रहा है कि बच्चों को शिक्षा जरूरी है और वो जितना पढ़ेंगे उतना जीवन में सफल होंगे, अपनी चीज़ों को सुधारेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार। अनलिस्ट गवर्नर्स इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक गवर्नर, जांचकर्ता और आगंतुक न आ जाएं इस जगह पे, दिस मैप बिकम देयर विंडो, तब तक ये नक्शा ही इनकी खिड़कियां हैं। एंड दिज विंडोज डेट शट अपॉन देयर लेप, और ये खिड़कियां जो इनके जीवन को शट कर दी हैं, बंद कर रखी हैं, ये खिड़कियां जब तक टूटेंगी नहीं तब तक ये ऐसे ही रहेंगे, लाइक कैटाकोम्स, कब्रगाह की तरह बने हुए हैं। ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ दो और इन्हें खुला बना दो, तब तक तोड़ो जब तक पूरा शहर टूट न जाए। एंड शो द चिल्ड्रेन, और बच्चों को दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड, हरे खेतों को, हरे भरे मैदानों को। एंड मेक देयर वर्ड्स, और उनका अपना संसार बनाने दो, उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीने दो। रन इज योर्स ऑन गोल्ड स्टैंड सेंट्स, उन्हें नीले आसमान के नीचे स्वर्णिम रेतों पर चलने दो, दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स, उन्हें अपनी जुबान से बोलने दो या उनकी जुबानों को चलने दो। रन नेक्ट इनटू द बुक द वाइट, किताब के सफ़ेद पन्नों पर बिना बाधा रहित या बिना रोक टोक के दौड़ने दो, अर्थात उन्हें अध्ययन करने दो। एंड ग्रीन लीव्स ओपन्स, और उनके लिए हरे भरे क्षेत्रों को खुला रखो। हिस्ट्री देयर शो हुज लैंग्वेज इज सन, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह होती है। सूर्य कहने का मतलब है बच्चों कि जिनकी भाषा तपती है, ओज होता है, जिसमें तेज होता है, उन्हीं का इतिहास बनता है। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। आदमी शिक्षित होगा तभी चीज़ आगे बढ़ेंगी और सभी लोग प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस पर
लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हो, अच्छी शिक्षा लेना चाहते हो, इस चैनल से वो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।